नमः शिवाय। संपूर्ण शिव पुराण की कथाओं में आज की कथा है स्वामी कार्तिकेय का जन्म। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान शिव तो सर्वेश्वर हैं, हर विषय के ज्ञाता हैं, भला उनसे कोई बात किस प्रकार छुप सकती है। भगवान शिव तो महान योगी हैं और सब कुछ जानने वाले हैं, इसलिए उन्होंने अपने योग बल से यह जान लिया है कि मैं विष्णु जी सभी देवताओं को साथ लेकर उनके द्वार पर आए हैं। तब वे बड़े हर्षित हुए और हम सबसे मिलने के लिए द्वार पर पधारे और हमारी स्तुति को स्वीकारते हुए बोले, आप सब एक साथ यहाँ क्यों पधारे हैं। तब हमने अपने आने का प्रयोजन बताते हुए कहा, हे देवादिदेव करुणानिधान भगवान, तारकासुर के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। प्रभु, अब तो उपाय कीजिए कि हमें उसके आतंक से मुक्ति मिल जाए। देवताओं के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव दुखी हो गए और कुछ देर तक चुपचाप कुछ सोचने के बाद बोले, हे देवताओं, आपके दुखों को मैं समझ रहा हूँ, परंतु मेरे लिए एक कठिन समस्या है कि मेरे द्वारा किए गए शक्तिपात को कौन धारण कर सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने अपना शक्तिपात धरती पर गिरा दिया। तब सब देवताओं ने अग्निदेव से प्रार्थना की कि वे भगवान शिव की उस शक्ति को कपोत बनाकर धारण कर लें। सब देवताओं का आग्रह स्वीकार करके अग्निदेव ने कपोत रूप धारण कर उस शक्ति को अपने अंदर समाहित कर लिया। जब बहुत देर तक भगवान शिव देवी पार्वती के पास वापस नहीं पहुँचे तो परेशान होकर देवी स्वयं उन्हें देखने बाहर चली आईं। वहाँ जब उन्होंने अग्निदेव को उस शक्ति का भक्षण करते हुए देखा तो वे क्रोधित हो गईं। उस समय उनकी आंखें गुस्से के कारण लाल हो गई थी। तब देवी पार्वती ने अग्निदेव से कहा, हे दुष्ट अग्निदेव, आपने मेरे पति त्रिलोकीनाथ की शक्ति का भक्षण किया है, इसलिए आज मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम सर्वभक्षी होगे। जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा वह तत्काल नष्ट हो जाएगा। तुम सर्वथा इस आग में स्वयं भी जलते रहोगे। अग्निदेव को क्रोध में यह शाप देकर देवी पार्वती वहाँ से चली गईं। उनके साथ शिवजी भी वहाँ से चले गए। इधर समस्त देवताओं द्वारा अग्नि में होम करने से और अग्नि आदि के सेवन द्वारा वह शक्ति सब देवताओं के शरीर में पहुंच गई। उस शक्ति की गर्मी से सभी देवता दुखी हो गए थे। तब सब पुनः भगवान शिव की शरण में पहुंचे और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, हमें इस जलन से मुक्ति दिलाइए। हम सबकी पीड़ा अनुभव कर उन्होंने हमसे कहा कि इस शक्ति के ताप और जलन को बंद करने के लिए उसे हमें अपने शरीर से वमन के द्वारा बाहर निकालना होगा। भगवान शिव की आज्ञा मानकर हम सभी देवताओं ने वमन द्वारा शिव जी की उस शक्ति को अपने शरीर से निकाल दिया। उसके निकलते ही सबने संतोष की सांस ली और महादेव जी की स्तुति करके उन्हें धन्यवाद दिया। परंतु अग्निदेव की पीड़ा किसी भी प्रकार कम नहीं हो रही थी। उनका हृदय जल रहा था। तब मैंने अग्निदेव को भगवान शिव की शरण में जाने की सलाह दी। मेरी बात मानकर अग्नि देवता ने भक्त वत्सल भगवान शिव की बहुत स्तुति की। तब शिव जी प्रसन्न हुए और बोले, कहिए अग्निदेव, आप क्या कहना चाहते हैं। तब अग्निदेव ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। तत्पश्चात वे बोले, हे देवादिदेव, कृपा करके मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ जो मैंने आपकी शक्ति का भक्षण कर लिया। आप मुझे क्षमा करें और मुझ पर प्रसन्न हों। भगवान, मुझ पर कृपा कर इस शक्ति के ताप को कम करके मुझे मुक्ति दिलाएं। यह सुनकर भगवान प्रसन्नतापूर्वक अग्निदेव से बोले, हे अग्निदेव, आपने उस शक्ति का सेवन करके बहुत बड़ी भूल की है। अपने किए का दंड आप काफ़ी समय से भोग रहे हैं, इसलिए मैं आपको क्षमा करता हूँ। तुम मेरी इस शक्ति को किसी नारी शरीर में स्थित कर दो। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे।
यह सुनकर अग्नि ने दोबारा प्रश्न किया कि भगवान, आपका तेज धारण करने की क्षमता तो किसी में भी नहीं है। तभी नारद तुम भी वहां आ गए और अग्निदेव से बोले कि जैसा भगवान शिव की आज्ञा है वैसा ही करो, ऐसा करने से तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तब तुमने अग्निदेव से कहा कि माघ महीने में जो भी स्त्री सबसे पहले प्रयाग में स्नान करे, उसके शरीर में आप इस शक्ति को स्थित कर देना। माघ का महीना आने पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सर्वप्रथम सप्त ऋषियों की पत्नियां प्रयाग में स्नान करने पहुंची। स्नान करने के उपरांत जब उन्होंने अत्यधिक ठंड का अनुभव किया तो उनमें से 6 स्त्रियां अग्नि के पास जाकर आग तापने लगीं। उसी समय उनके रोमों के द्वारा शिव जी की शक्ति के कण अग्नि से निकलकर उनके शरीर में पहुंच गए। तब अग्निदेव को जलन की पीड़ा से मुक्ति मिल गई। समय अनुसार वे 6 ऋषि पत्नियां गर्भवती हो गईं। उनके पतियों ने उन्हें वह बिचारी समझकर उनका त्याग कर दिया। तब वे सब हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। वहीं उस पर्वत पर उन्होंने कई भागों में मानव अंगों को जन्म दिया, परंतु वह पर्वत उनके भार को सहन नहीं कर सका और उसने उन्हें गंगा जी में गिरा दिया। गंगा जी ने उन्हें जोड़ दिया, पर वे उस बालक के तेज को सहन नहीं कर सकी और उसे अपनी तरंगों में बहाकर सरकंडे के वन के निकट छोड़ दिया। वह तेजस्वी बालक मार्ग शीर्ष में शुक्ल सृष्टि के दिन पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ। उसके पृथ्वी पर आते ही सभी को आनंद की अनुभूति हुई। आकाश में बाजे बजने लगे और फूलों की वर्षा होने लगी। आगे की कथा श्री रुद्र संहिता 4th खंड का 3रा अध्याय अवश्य सुने। ओम नमः शिवाय।